1975 में दो जवान दोस्तों ने एक सफर शुरू किया जिसने दुनिया बदल दी। बिल गेट्स और पॉल एलन कंप्यूटर के लिए अपने जुनून से भरे हुए अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको के एक छोटे से गैराज में माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। वो सॉफ्टवेयर की ताकत में विश्वास रखते थे और एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते थे जहां हर डेस्क पर एक कंप्यूटर होगा। उनके शुरुआती दिन लंबी रातों, कोड की एंडलेस लाइंस और अपने विजन में अटूट विश्वास से भरे थे। उन्हें क्या पता था, उनकी बनाई हुई चीज जल्द ही हर घर का नाम बन जाएगी। IBM डील माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इसने कंपनी को श्योर किया और इमर्जिंग पीसी मार्केट में पोजीशन स्ट्रांग बनाई। IBM कंप्यूटर्स के साथ MS-DOS लाखों लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। इस सक्सेस ने इनोवेशन के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लाए। गेट्स और एलन जानते थे कि उन्हें बाउंड्रीज पुश करते रहना है। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS को बेहतर बनाना जारी रखा, एनहांस्ड फीचर्स और कैपेबिलिटीज के साथ नए वर्जन्स रिलीज किए। कंपनी जल्दी से बढ़ी, टैलेंटेड इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स को अट्रैक्ट किया जो टेक्नोलॉजी के लिए गेट्स और एलन के जुनून को शेयर करते थे। हर साल कंप्यूटर इंडस्ट्री पर माइक्रोसॉफ्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। कंपनी का इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट और चेंजिंग मार्केट के हिसाब से ढलने की क्षमता इसकी कंटिन्यूड सक्सेस की साबित हुई। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 के लॉन्च के साथ कंप्यूटिंग वर्ल्ड में फिर से रेवोल्यूशन ला दी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस इंट्रोड्यूस्ड किया जिसने कंप्यूटर्स को वाइडर ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाया। कॉम्प्लिकेटेड कमांड लाइंस के दिन गए। विंडोज 95 कलरफुल आइकॉन्स, एक स्टार्ट मेन्यू और एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करने की क्षमता लेकर आया। विंडोज 95 का लॉन्च एक कल्चरल फिनोमिनन था। लोग अपनी कॉपी लेने के लिए दुकानों के बाहर लाइन में लगे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्यूटिव डिजाइन और पावरफुल फीचर्स ने इसे होम और बिजनेस यूजर्स दोनों के बीच इंस्टेंट हिट बना दिया। विंडोज 95 ने पीसी मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के डोमिनेंस को पक्का किया और कंप्यूटिंग के एक नए ईरा की शुरुआत की। सेक्शन 4, एंटी ट्रस्ट ट्रबल से निकालना। माइक्रोसॉफ्ट की जबरदस्त सक्सेस ने रेगुलेटर्स का ध्यान खींचा। 1990 के दशक के अंत में कंपनी एंटी ट्रस्ट लॉसूट्स में फंस गई। इन लॉसूट्स में आरोप लगाया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने कंपटीशन को रोकने के लिए अपने डोमिनेंट मार्केट पोजीशन का इस्तेमाल किया। लीगल बैटल्स लंबी और कॉम्प्लिकेटेड थी। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप को चैलेंज किया और रिजॉल्व को टेस्टेड किया। इन चैलेंजेस के बावजूद माइक्रोसॉफ्ट एंटी ट्रस्ट एरा से अपने कोर बिजनेस के साथ बाहर निकलने में कामयाब रही। कंपनी यही नहीं रुकी, इसने इनोवेट करना जारी रखा, विंडोज के नए वर्जन्स रोल आउट किए और नए मार्केट्स में एक्सपैंड भी किया। इस टर्बुलेंट पीरियड के दौरान सीखे गए लेसन्स ने आगे के सालों में कंपटीशन और रेगुलेटर्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट के रिलेशनशिप को शेप किया। सेक्शन 5, एक नया एरा क्लाउड और AI को अपनाना। सात्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने इनोवेशन का एक बोल्ड न्यू चैप्टर शुरू किया। नडेला, जिन्होंने 14 में CEO की रोल संभाली, ने क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचाना। उन्होंने कंपनी को एक ऐसी डायरेक्शन में ले गए जो बोल्ड और फॉरवर्ड थिंकिंग दोनों थी। आज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज में एक लीडर के रूप में खड़ी है। एज्योर प्लेटफॉर्म के साथ बिजनेसेस को एफिशिएंटली ऑपरेट करने और सीमलेसली स्केल करने में एम्पावर कर रही है। लेकिन बस इतना ही नहीं, कंपनी AI रिसर्च में भी पायोनियर बन गई है। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलपिंग कर रही है जो हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे डाइवर्स इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन ला सकती है। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट इस एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में इवॉल्व और अडेप्ट करती जा रही है, एक सवाल रहता है, इस आइकॉनिक कंपनी के लिए आगे क्या है?